जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज के टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका भारत को क्यों भेजना चाहता है जीएम फसलें। ठीक, इसको जीएम फसलों को लेकर किसानों में क्यों विरोध हो रहा है या भारत के अंदर क्यों विरोध हो रहा है। ठीक, तो आज के टॉपिक में समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अमेरिका जो है भारत को बेचना चाहता है जीएम फसलें, और जीएम फसलों को लेकर किसानों में जो है काफी विरोध हो रहा है, और जीएम क्रॉप को लेकर यहाँ पर काफी विरोध हो रहा है देश के अंदर। इसके साथ भारत सरकार भी नहीं चाहती है जीएम क्रॉप को भारत के अंदर अलाउ करें, लेकिन अमेरिका अपना प्रेशर देकर भारत को दबाव बना रहा है कि आप अलाउ करिए कि हमारा जो जीएम क्रॉप है वो भारत में एक्सेप्ट करें या भारत में बेचा जाए। ठीक है, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही बने 2025 में, ये पूरे विश्व पर अपना जो है नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं या कहें अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं। और फरवरी माह और मार्च माह में इन्होंने कहा कि हम 2 अप्रैल से हर देश पर जो है टैरिफ नीति लागू करेंगे, वो भी रेसिप्रोकल रेट, यानी रेसिप्रोकल मतलब जितना आप टैरिफ लगाएंगे उतना ही हम उस उत्पाद पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अप्रैल माह के आते थे इन्होंने कहा कि हम आपको हर देश को 3 मंथ का और मौका देते, 3 मंथ मतलब कि 9 जुलाई तक। और ये अप्रैल माह में रेसिप्रोकल टैरिफ में यहां तक कि चाइना को 125% जो है टैरिफ लगा दी थी, 125%, 150% तक टैरिफ खिला। लेकिन इसके पता इन्होंने समझ आया कि हम अभी इसको टाइम देते हैं, इन्होंने 9 जुलाई का डेट लाइन किया। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर 9 जुलाई से पहले हर देश ने बात कर अपनी टैरिफ नीति को अलाउ कर दिया। जैसे यहाँ पर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के शी जिनपिंग ने बीच में यहाँ पर ट्रेड डील हो गया, यानी यहाँ पर जो है 9 जुलाई से पहले यहाँ पर डीलिंग हो गई। इसी प्रकार से ब्रिटेन हो गया और इसी प्रकार से हर देश से यहाँ पर डीलिंग हो गया। अब बात करते हैं इंडिया से डीलिंग, तो इंडिया के से डीलिंग होना था और लेकिन 9 जुलाई से पहले ये बात हो जाना चाहिए। अगर 9 जुलाई के नहीं होता है तो उसके पश्चात जो भारत में जो है 26% जो है टैरिफ जो है टैक्स लगा देगा अमेरिका। और अमेरिका जो अपनी शर्तें मांग रहा है भारत सरकार से कि आप हमारे जो जीएम फसलें हैं उसको अलाउ करिए देश के अंदर, यानी भारत को जो है यहाँ डिमांड कर रहा है, भारत को प्रेशर बना रहा है कि जो हमारा जीएम क्रॉप है उसको भारत के अंदर अलाउ करेंगे, तब हम आप पर जो 26% टैक्स वो कम करेंगे, जो टैरिफ में 26 लगा रहा है उससे कम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो 9 जुलाई के पश्चात जो है रेसिप्रोकल टैरिफ के थ्रू हम आप पर 26% का टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज है इसी प्रकार द प्रिंट मीडिया लिख रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक फाइनल स्टेज विद द नीति आयोग पेपर शिफ्ट फोकस टू जीएम सोयाबीन एंड कॉर्न। ठीक, यहाँ पर क्या है जीएम, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। एक होता है सोयाबीन जो नॉर्मल होता है, एक होता है जिसमें जीन में परिवर्तन करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। तो भारत के अंदर जितनी भी जीएम या कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसको अलाउ नहीं है। इसीलिए यहाँ भारत सरकार और देश के किसान नहीं चाहते हैं कि अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो हमारे यहाँ अंदर आए। और यहाँ पर 2 फसलें कौन है, एक सोयाबीन एक कॉर्न है। ठीक, कॉर्न मतलब मक्का। तो 2 चीज चाहता है और अमेरिका इन दोनों का जो है पैदावार सबसे अधिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इंडिया यूएस मिनी ट्रेड सेटलमेंट ओवर द एग्रीकल्चर डेयरी एंड जीएम क्रॉप। ठीक, यहाँ पर क्या है अमेरिका भारत सरकार से चाहता है 3 चीज, क्या है, एक एग्रीकल्चर चाहता है, एक चाहता है डेयरी प्रोडक्ट चाहता है और दूसरा चाहता है जीएम क्रॉप। ये जीएम क्रॉप को लेकर काफी विरोध हो रहा है कि भारत के अंदर जीएम क्रॉप को अलाउ न किया जाए, और भारत सरकार जीएम क्रॉप को अलाउ करता है तो भारत सरकार को बहुत सारे मुकदमे या बहुत सारे ऐसे जो है झमेले पढ़ना पड़ेगा, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा और किसान के साथ साथ भारत के जो है जीडीपी भी क्या गिर सकती है। ठीक है, तो समझेंगे जीएम क्रॉप होता क्या, इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो भारत जो है भारत की ओर से 2 प्रतिनिधि 27 जून को जो है अमेरिका गए थे, लेकिन बात नहीं बना, उसको आगे बढ़ते हुए 30 जून किया, लेकिन अभी उसको जो है उस डील को 9 जुलाई से पहले डील करना है। तो अभी जो है डील फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत में जो है जीएम फसलें यहाँ पर अलाउ हो या जीएम फसल यहाँ पर बेचें, लेकिन भारत सरकार नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहता है, कृषि डेयरी और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को अलाउ चाहता है। लेकिन भारत जो है अब यहाँ पर कड़ा रुख अपनाते हुए यहाँ पर कहा कि नहीं, हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। अगर अलाउ करते हैं तो हमारे यहाँ लाखों किसानों को जो है रक्षा के साथ अमेरिका को भारी पड़ेगा। इसके साथ अमेरिका भी यहाँ पर भारत पर प्रेशर कर रहा है कि टैरिफ बचाने के लिए भारत को मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और आनुवांशिक रूप से जो यहाँ पर संशोधित फसल है जिसको जीएम फसल बोलते हैं, ये क्या है एक विवाद का मुद्दा बन गया।
तो भारत की ओर जो है क्या मुद्दा बना, जीएम फसल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, अमेरिका चाहता है इंडिया में परमिशन के लिए, लेकिन इंडिया सरकार नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भारत में कोई फसल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड को अलाउ नहीं है, यानी भारत के अंदर जितनी फसल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर नहीं है, और अगर एक बार आ जाता है तो भारत को बहुत सारे घाटे देने को पड़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आधिकारिक रूप से यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका की डेयरी और कृषि विशेषकर जीएम मक्का, क्या है, मक्का और सोयाबीन, देखिए अमेरिका तीन चीज बहुत अधिक मात्रा में पैदा करता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक है मक्का है, एक है सोयाबीन, एक है कॉटन है। ठीक, लेकिन भारत सरकार खुद ही कॉटन पैदा करता है और पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, तो इसलिए अमेरिका जो है इंडिया के अंदर कॉटन नहीं बेच सकता है, लेकिन जो है बाकी दो फसलें जो है यहाँ पर सोयाबीन और मक्का को यहाँ पर भारत को जो है बेचने का बात कर रहा है, और ये चाहता है कि जो यहाँ पर टैरिफ नीति है उसको कम करे, और टैरिफ नीति कम करे तो इंडिया में इसको यहाँ पर डंप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका के कृषि, डेयरी और उत्पादों के लिए यहाँ पर व्यापक प्रवेश को सहमत नहीं है, विशेष रूप से यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्रों में। तो भारत सरकार जो है जीएम फसल को यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहता है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया, अगर यहाँ पर इंडिया बात नहीं मानता है तो भारत में जो ट्रेड नीति है 9 जुलाई से पहले जो है डेडलाइन है 26% जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। तो 26% अगर टैरिफ लग जाएगा तो भारत सरकार को भी काफी घाटा होगा, और यहाँ पे जीएम फसलें जो है भारत सरकार नहीं चाहती, क्योंकि भारत के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर फसल आ जाएंगे तो इससे काफी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका में 3 लाख, अमेरिका में 1 लाख पर लगभग 3 से 350 जो है कैंसर के पेशेंट है। किसके कारण है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है इनके कारण है, और इंडिया में 1 लाख पर मात्र 100 के आसपास जो है यहाँ पर कैंसर के पेशेंट है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का खाने या इसे खाने पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कैंसर की बढ़ जाएगा। अमेरिका में इसमें वर्तमान में सर्वाधिक रेशियो से कैंसर के पेशेंट है। ठीक है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका की मांगे क्या है, अमेरिका चाहता है कि भारत में जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को, जो जैसे मक्का और सोयाबीन, दो चीज के यहाँ पर चाहता है, मक्का और सोयाबीन को अन्य उत्पादों के शुल्क में कमी करें, यहाँ पर टैरिफ नीति उसको कम करे और भारतीय बाजार को पहुंच से लाए। लेकिन भारत को जो हितों, किसान के हितों को देखते हुए यहाँ पर इसको अलाउ नहीं करने का चाहता है, और एक बार अलाउ कर देगा तो इंडिया में जो है इसको काफी घाटा होगा। घाटा क्या उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ भारत की प्रक्रिया क्या है, भारत ने कहा कि हम कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को बाजार को इनकार करते हैं, और अमेरिका का जो मांग होता है जीएम फसलों को इसको भी सीमित नहीं करते हैं। ठीक, कुल मिला के यहाँ पर भारत सरकार जो है अमेरिका की बातों को नहीं मान रहा है, और अमेरिका भारत पर दबाव बना है। ठीक है, तो इसके साथ बात करते हैं कि कृषि में अमेरिका और भारत में कृषि के लोग कितने लोग जुटे हुए हैं। तो अमेरिका में जो है 2.11 जो है मिलियन पीपल जो है यहाँ पर जो है अमेरिका में कृषि करते हैं, वही भारत में 196.64 मिलियन पीपल काम करते हैं कृषि में। और इसकी और बात करते हैं अमेरिका कितने परसेंट है, मात्र 1% जो है कृषि पर निर्भर है, और भारत में 41%। इसके साथ जोड़ देंगे डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर 60% जो है भारत के लोग पड़ते हैं, ये क्या कृषि पर निर्भर है। ठीक, इसके साथ जीडीपी में बात करेंगे तो अमेरिका मात्र 0.9 जीडीपी का योगदान है कृषि का, वही भारत में जो है लगभग 15% का जो है जीडीपी का योगदान है। तो अगर अलाउ कर देगा तो भारत के जीडीपी भी असर पड़ेगा, और जो यहाँ पर जनता, यहाँ पर 196.6 मिलियन पीपल काम करते हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट रूप से किसान पर भी यहाँ पर प्रभाव डालेगा, जिस कारण से भारत सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो है जीएम फसलों को अलाउ करे। और जीएम फसल होता क्या है और इसकी पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, देखिए जीएम फसल होता क्या है, जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये होता क्या है, देखिए जब कोई फसल होता है, जब पैदावार उसको बढ़ाना होता है तो उसमें जो है हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। जैसे हमारा बॉडी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सभी क्या सेल्स बने हैं, और सेल्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, और डीएनए से पता चलता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, यानी भविष्य कैसा होगा, कि आप गोरे होंगे, काले होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, नाटे होंगे, या आपका बाल किस प्रकार होगा, ये क्या डिसाइड करता है, डीएनए। तो इसी प्रकार से जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसमें भी क्या डीएनए परिवर्तन करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता क्या है, जब कोई पौधा उसमें अधिक विकसित करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड करने से उसकी जो है उस पर जो कितनी कीटनाशक होते हैं या क्या दवाई होती है उसको यूज नहीं होता है, इसके साथ उसकी जो है पैदावार बढ़ जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड से होता क्या है, जो भी फसल होती है उनकी पैदावार बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अमेरिका में बहुत सारे ऐसे फसल है जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, उनकी पैदावार अधिक होती है। उन्हीं में से सोयाबीन
सोयाबीन है, एक है मक्का है, जो चाहता है कि इंडिया इसको अलाउ करे और इंडिया को अलाउ करने के पश्चात इसको अपने यहाँ पर मुर्गी फार्म हो गया, पिग हो गया, इन सभी को खिलाए। लेकिन भारत सरकार इसको नहीं चाहता है कि जिंदगी मॉडिफाइड जो है ये भारत के अंदर हो। इसी प्रकार से एक यहाँ पर देखेंगे गन्ना होता है, इस चाइना गन्ना है, इस चाइना गन्ना देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसकी लंबाई जो है 25 से 30 होती है और इसकी मोटाई भी बहुत अधिक होती है। वही इंडिया के गन्ना देखेंगे, इसकी हाइट 10 से 12 फीट होती है, बहुत पतला होता है, इसमें जो है गन्ने का जो जूस है, रस है, बहुत अधिक मात्रा निकलता है। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो इंडिया के अंदर जो है जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और भारत के अंदर केवल एक है जिसका नाम है कॉटन, जिसका बीटी कॉटन है, उसको क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। वो भी खाने वाला वस्तु नहीं है, उसको क्या है पहनने वाला वस्तु है। ठीक, जैसे यहाँ पर कॉटन है, तो कॉटन में क्या है, एक कॉटन था जिसमें एक कीड़ा लगता था, जिसका कीड़ों को बचने के लिए बीटी नाम का एक जो है इसमें इंजेक्ट किया गया है। यानी इस पौधे के अंदर जो ये देखते हैं, जो जहां पर फूल बनता है, इस पर जो है कीड़ा लगता है और कीड़ा को मारने के लिए यहाँ पर जो केमिकल यूज करते थे वो काफी महंगा था। तो विज्ञानी को रिसर्च करने के पश्चात जो एक ऐसा केमिकल मिला कि अगर हम इस पौधे या इस पेड़ के अंदर इसके डीएनए में उसको लगा देते हैं तो जो कीड़ा है इसको नहीं खाएगा। ये सक्सेसफुल रहा और भारत के अंदर केवल एक ही जो है यहाँ पर कॉटन जो है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके अलावा कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ का कोई भी वस्तु जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउ नहीं है। इसलिए भारत सरकार भी यहाँ पर अमेरिका को नहीं चाहता है कि हमारे अंदर ये अलाउ हो। ठीक है, तो बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरियस, जो कि कॉटन है भारत में, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसका पैदावार बहुत अधिक होता है। और इससे होता है क्या, जो भी कीटनाशक होते हैं इस पर असर नहीं करते हैं, जिस कारण से इंडिया में इसका पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, बात करते हैं बीटी कॉटन होता क्या है। बीटी कॉटन, तो जो बीटी है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरियस, जो एक प्रकार का जीवाणु होता है। यह जीवाणु जो है विष पैदा करता है और बीटी विष कराता है। क्या करता है, बीटी विष कराता है और इससे जब कीट इस पर विष को खाते हैं तो उनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है या वो मर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस फसल को बनाया जाता है। और भारत में केवल एक ही फसल है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका नाम है कॉटन है, उस कॉटन का नाम है बीटी कॉटन। इसके अलावा कोई भी खाद्य वस्तु जो है भारत के अंदर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है इसका जो है लाभ क्या है, हानि क्या है। लाभ है कि इसका पैदावार बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जीटी या क्या जीएम फसलों को भारत अलाउ क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर जीएम फसलों को अलाउ करेगा तो जीएम फसलों का खासियत ये होती है कि अगर उसको हम बोएंगे या बोने के पश्चात जो है वो क्या हो करेगा, एक ही बार फसल होगा, दूसरी बार उसको हम पैदावार नहीं करते। मान लीजिए मक्का है, मक्का को अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम बीज बोते हैं तो केवल एक ही बार उसको अलाउ करेंगे, दूसरी बार उसको पैदा करें, उसको बोएंगे तो पैदावार नहीं होगा। इसका मतलब जो कि यहाँ पर जितनी भी जीएम प्रकार की या जीएम मॉडिफाइड होती हैं उनको कंपनियां करती हैं। अब कंपनियां ऐसी बनाती हैं कि आप एक बार फसल में या जमीन में एक बार बोएंगे, दूसरी बार उसको बो नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, गेहूं की फसल या धान की फसल क्या होता है, एक बार बोते हैं, उसी फसल को बीज बनाकर कई वर्षों तो यूज करते हैं, लेकिन जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा उसको हम केवल एक बार ही यूज करते हैं। इस कारण से यहाँ पर किसान क्या हो जाएंगे, कंपनियों के अधीन हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है अगर इंडिया में अलाउ कर देंगे, वो खाएगा कौन, मुर्गी खाएगी, पिग खाएगी, और पिग और मुर्गी कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा। तो यहाँ पर कैंसर होने का भी डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अमेरिका क्या किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड के थ्रू फसलों को बना दिया है, पैदावार हो रहा है, लेकिन वो रिसर्च करके नहीं देखा कि मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में जो है 1 लाख को लगभग 300 करीब जो है कैंसर पेशेंट है। वही बात है इंडिया में तो 1 लाख में मात्र 100 कैंसर पेशेंट है। तो अमेरिका में कैंसर पेशेंट होने का जो पीछे रीजन भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज भी है। ठीक, इसके साथ साथ जो हम यहाँ से वस्तु जो कृषि सामान जो है जो भेजते हैं यूरोप को, तो यूरोप अपना एक नियम बनाया है कि कोई भी देश अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने यहाँ अलाउ करता है या उसका पैदावार होता है तो हम उस देश से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब कि हम अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर अलाउ करते हैं तो हम इसको अलाउ करने के पश्चात क्या होगा, हमारे यहाँ किसान जो है उनकी खपत या उनकी पैदावार कम होगी, वो मार खा लेंगे। और दूसरा क्या होगा कि हम जो सामान बेचते हैं यूरोप को है वो बेच नहीं पाएंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो इंडिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करने पर इंडिया को बहुत सारे घाटे हैं, बहुत घाटे हैं। इस प्रकार से जो है इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि क्या होता है जीएम फसलें। तो जीएम फसलें आपको पहले बता दिए कि जो भी कोई वस्तु होता है, जो फसल होता है, उसके डीएनए में छेड़छाड़ अगर उसकी अधिक पैदावार बनाने के लिए और अधिक सहनशील बनाने के लिए किया जाता है
और इसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, ये सभी क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड का होता खासियत क्या है, इसकी पैदावार अधिक होती है, इसमें कीटनाशक नहीं लगते हैं, इसमें जो है दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं होती, जिस कारण से लागत कम होती है, पैदावार अधिक होती है। और इसकी खासियत यह है कि इसको एक बार यूज करने के पश्चात उस बीज का दोबारा यूज नहीं करते हैं, जिस कारण से हम जो है कंपनियों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और कंपनियां ही क्या करेंगे, किसानों को कंट्रोल करने लेंगी। तो इंडिया में एक नियम बना है कि खाद्य पदार्थ का जो भी होगा उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड को यूज नहीं करेंगे। तो इंडिया अब तक जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड का जो है यूज नहीं करता है। और बात करते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है इसको क्या फायदा, क्या उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कीटों और रोगों से कि बचने के लिए, इसके साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है उसको सहनशील बनाने के लिए, और कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए, और खाद्य सुरक्षा को सुधार करने के लिए यूज होता है। इसके साथ इससे क्या आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि जो फसल कम में होगा उसका फसल अधिक मात्रा में होगा, तो इसका मतलब कि आर्थिक रूप से लाभ होगा। लेकिन इसका बहुत सारे घाटा है। घाटा यह है कि इससे जो है कैंसर के पेशेंट बढ़ते हैं और इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ कि इस पर मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार के बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड का जो है डिसएडवांटेज भी है। तो इंडिया में यहाँ पे अलाउ नहीं है। इंडिया नहीं चाहता कि हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है अलाउ करें, इसलिए भारत के किसान और भारत की जनता और भारत सरकार भी इसको नहीं चाहती है। बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड में कौन सा देश कंट्री टॉप पर है, तो सबसे अधिक मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड काम करता है अमेरिका करता है, दूसरे पर ब्राजील है, फिर अर्जेंटीना, फिर कनाडा, फिर इंडिया। लेकिन इंडिया केवल एक प्रकार करता है जिसका नाम है कपास। लेकिन कपास जो है विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है, इस कारण से इंडिया का जो नंबर जो है आ जाता है 5 पर। लेकिन इंडिया में केवल वही जो है, केवल एक है जिसका नाम है कपास, जिसका नाम बीटी कपास, उसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउ है। बाकी खाद्य पदार्थों को हम अलाउ नहीं किए हैं और इसी के लोगों भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में यहां फंसा हुआ है और इसी के लोगों विवाद हो रहा है। बात करते हैं अमेरिका में कौन सी फसल जो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो पापया हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, समर स्क्वाड हो गया, इसी प्रकार से शुगर बीट्स हो गया, ये सभी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड का खासियत क्या होता है, उसका पैदावार अधिक होता है और उससे कोई रोग नहीं लगता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। इसके साथ साथ इसका घाटा क्या है, इससे कैंसर के पेशेंट बढ़ते हैं और यही कारण है कि अमेरिका में जो है 1 लाख पर 300 पेशेंट जो है यहाँ पर कैंसर के पेशेंट है और इंडिया में 1 लाख पर मात्र 100 के आसपास जो है कैंसर पेशेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इंडिया में अलाउ नहीं करता है, इसकी क्या घाटे हैं, आर्थिक रूप से घाटा है, इसके साथ साथ किसानों को क्या क्या घाटा है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।